कंप्यूटर लैपटॉप पर इंपोर्ट ड्यूटी के फैसले की खबर से सरकार ने फिलहाल इस फैसले को 3 महीने के लिए टाल दिया है। बिना लाइसेंस के इंपोर्ट पर प्रतिबंध अब 1 नवंबर से लागू होगा। कंप्यूटर लैपटॉप रिटेलर्स और आयातकों की मांग के बाद सरकार ने एक कदम उठाया है। सरकार की तरफ से इंपोर्ट लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की भी बात कही गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयात पर प्रतिबंध को लेकर सरकार के फैसले को कई देश विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भी चुनौती दे सकते हैं। सर, पहला सवाल तो उलझन को लेकर, 3 महीने ये फैसला टल गया, अभी ये कहा जा रहा है कि प्रक्रिया भी आसान करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। क्या उलझनें अभी भी बनी हुई हैं? शुभम, सरकार का एक ऐसा फैसला है जिसने सरकार को खुद मुश्किल में डाल दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एक तो अचानक आया प्रतिबंध था, पूरा उद्योग बाजार इससे लड़खड़ा गया, कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी सरकार के पास भी नहीं थी, ऐसा साबित हुआ। और इसीलिए जब दबाव बना, विरोध हुआ, कीमतें बढ़ने का खतरा हुआ, तो अचानक सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। यानी इस पूरे फैसले को जो इतने जोर शोर से शुरू किया गया था और जिसके तहत भारत में कंप्यूटर हार्डवेयर का इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया था, OGL से निकालकर ओपन जनरल लाइसेंस से उसे वापस ले लिया गया और नवंबर तक उसे बढ़ा दिया गया। सरकार ने स्वीकार किया, इतने बड़े फैसले कैसे होते हैं, स्वीकार किया कि तैयारियां नहीं थी, इसलिए इसके लिए हमें वापस तैयारी करनी पड़ेगी। पर अभी बहुत सारी उलझनें हैं। ऐसा लगता है इससे सरकार ने एक किस्म की चुनौती खुद मोल ले ली है। इस पूरे मामले में 3 तरीके की बड़ी चुनौतियां इस फैसले के साथ अभी भी दिखी हैं। सरकार ने इसे बढ़ा तो दिया 1 नवंबर तक। पहली चुनौती ये कि कंपनियों का कहना है कि हमें ये तो बताया जाए कि रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाए जाएंगे, ये तो पता चले कि लाइसेंस कैसे मिलेगा। सरकार ने क्या किया था, जो हमने पिछले सप्ताह आपको बताया था, और क्यों ये फैसला वापस लिया, इसके बारे में भी हमने मनी सेंट्रल में आपको बताया था कि जिस HSN कोड के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था, उसमें भारत में हार्डवेयर का 90% सामान आता है। यानी पूरा का पूरा हार्डवेयर इंडस्ट्री, केवल लैपटॉप ही नहीं, लैपटॉप के भीतर लगने वाले तमाम पुर्जे, उसमें प्रिंटर भी शामिल है, इसके अलावा कार्ट्रिज भी शामिल है। पूरी का पूरा यूनिवर्स जो था वो इस प्रतिबंध के दायरे में परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से आ गया था। अब कंपनियों ने कहा है कि ठीक है, आपने 3 महीने के लिए टाल दिया और आप कह रहे हैं 3 महीने बाद लेकर आएंगे, तो हमें ये तो बताया जाए कि क्या अलग अलग लाइसेंस लेने होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। पूरा लैपटॉप इंपोर्ट करने का लाइसेंस अलग होगा, अगर हमें कोई पोर्ट इंपोर्ट करना है तो उसका लाइसेंस अलग होगा, मदरबोर्ड लेना तो उसका लाइसेंस अलग होगा। यानी लाइसेंस परमिट राज है, आ गया है। सरकार की तरफ से कहना था, सरकार के मंत्री का कहना था नहीं, लाइसेंस परमिट राज नहीं है। लेकिन जिस HSN कोड पर पाबंदी लगाई गई है, जिस HSN कोड को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालने की घोषणा की गई है, उसके अंदर इतने सारे उत्पाद हैं कि सारे उत्पादों के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने का खतरा है, ऐसा उद्योग मान रहा है और ऐसा उद्योग ने अपनी चिट्ठी में सरकार से पूछा है। दूसरी चीज उद्योग ने कहा है कि IT इंडस्ट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी ऐसे सामानों की ज़रूरत होती है जिनके आधार पर भारत में IT इंडस्ट्री या बाकी उद्योग अपनी रिसर्च करते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। क्या उन्हें भी इंपोर्ट कर्ज के दायरे में लाया जाएगा? उनके लिए भी अलग से लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे R&D इंस्टीट्यूट, बहुत सारी कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी कंप्यूटरों का आयात करते हैं। ये तो जिस आयात की बात मैं अभी कर रहा हूँ शुभम, में तो वो आयात है जो बाजार से खरीद कर बेचा जाएगा, जो दुनिया के बाजारों से इंपोर्ट किया जाएगा और भारत के बाजारों में, नेहरू प्लेस और अन्य बाजारों में मिलेगा। पर उस इंपोर्ट का क्या होगा जो कंपनी अपने शोध और रिसर्च के लिए लेती है, उनका उसमें भी बहुत बड़ा आयात है, उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और ये भी नहीं है, पता नहीं है कि सरकार इसको क्लियर करने का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम कैसे बनाएगी। एक और चिंता जो कंपनियों की तरफ से बताई गई, जिसे लेकर बार बार सरकार की तरफ से बयान दिए गए, कहा गया सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे डिसाइड होंगे, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, किन तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो एक तो पहली बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी उलझन ये है कि कैसे लागू होगा फैसला, और सरकार को इसे घोषित करते ही इसकी समस्या समझ में आने लगी और इसे टाल दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह कि सरकार ने एक किस्म का इस बात का पूरा खतरा है, पूरी रिस्क है। हालांकि कल सरकार की तरफ से इसका बचाव करने की कोशिश की गई, पर शुभम ज़्यादा रिस्क है कि WTO में मामला मुश्किल में फंस सकता है। भारत WTO के तहत उन देशों की सहमति में शामिल है जिन्होंने अपना इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी और आयात पर प्रतिबंध खत्म करने का और कम करने का फैसला लिया था, जिस सहमति में शामिल था। WTO में इसे चुनौती दी जा सकती है और दुनिया के बड़े IT एक्सपोर्टर कंट्रीज, उनका यह माना जा सकता है कि भारत प्रतिबंध खड़े कर रहा है अपने बाजार में WTO नियमों का उल्लंघन करके। आपको याद होगा कि भारत की PLI स्कीम के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट आता है, उसे WTO में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है और एक फैसला भी आ चुका है जिसको लेकर भारत का उद्योग बेहद चुनौती में और परेशान भी है। और उस फैसले के साथ अब यह फैसला और भी जोड़ा जा सकता है कि भारत अपने सूचना तकनीक बाजार को बंद कर रहा है, रोक रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, ताकि बाहर से आने वाला सामान भारतीय बाजार में ना आ सके। ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की नियमों के हिसाब से उचित या सही नहीं है। तो दोनों तरह से
ये फैसला थोड़ा उलझन में, मुश्किल में उद्योग को भी डाल रहा है, नीति निर्माताओं को भी डाल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी आसानी से भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एक सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, कंपोनेंट्स के आयात पर और बाकी चीज़ों पर, उनका क्या होगा। ये इस फैसले का आज की परिदृश्य है।